हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट ने पैटर्न बनाया हायर हाई और हायर लो का। ठीक है, अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या 200 के ऊपर मार्केट का टिकना यानी कि निफ्टी का 25,200 के ऊपर टिकना एक पॉजिटिव साइन है। क्या मार्केट अपनी तेजी यहाँ पे होल्ड कर सकता है और क्या कल की एक्सपायरी में ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर मार्केट फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है अप टू द लेवल ऑफ 25,000। यही कुछ डेटा देख के एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल की एक्सपायरी में सबसे पहले देख लेते हैं वाई का डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए 25,200 पे 1,66,825 कॉन्ट्रैक्ट पुट वाले खड़े हैं और कॉल वाले हैं 1,36,289 के लेवल पे। और अब यहाँ पे 25,000 से लेके 25,100 इवन 150 का लेवल कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम मार्केट के लिए कर रहा है। 300 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये पार करेगा तो फिर 400 तक का मूव देखने को मिल सकता है। वाई का डेटा अभी यही बता रहा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.906 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.92 यानी कि ये भी आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। विक्स को देखेंगे तो आज भी 2% की गिरावट के साथ 11.24 के लेवल पे चल रहा है। तो ठीक है, देखिए विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स आपका 121 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 9 पॉइंट और नैस्डैक आपका 8 पॉइंट की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आज पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार था, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव साइड पे वर्कआउट करते हुए दिख रहे थे। एफआईज और डीआईज का डेटा देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको यही चीज समझाया था कि नेट नेट अगर कैलकुलेट करेंगे यानी कि कैश मार्केट का, इंडेक्स फ्यूचर्स का और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा कैलकुलेट करेंगे तो 80-85 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की ही सिर्फ पॉजिटिविटी थी कल एफआईज की तरफ से। आज देखेंगे तो 1858 कॉन्ट्रैक्ट्स कैश मार्केट में नेगेटिव में बैठे हुए हैं। डीआईज ने कवर करने की कोशिश की है लेकिन 1224 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सिर्फ पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 690 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 121 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3615 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 107 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब नेट नेट अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर से ये घूम फिर के देखिए 6100 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास में ये नेगेटिव आ चुके हैं। तो यही प्रॉब्लम है इस समय मार्केट में कि मार्केट जैसे ही कोशिश करता है कि नहीं ठीक है, जैसे 25,000 का लेवल परसों होल्ड किया और आज लगा कि नहीं एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है, 200 का लेवल होल्ड किया तो देख लीजिए एफआई सिर्फ बेच के खड़े हो गए। अब कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से ट्रिगर इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि आज के जो लेवल्स हमने दिए थे उसमें देखिए मेक और ब्रेक का लेवल 150 का दिया था, ओपनिंग की रेंज 150 से 200 की थी। तो एग्जैक्टली 150 से जिन लोगों ने बाई का ट्रेड लिया ऊपर की तरफ 200-250 तक के टारगेट से उन लोगों को ये टारगेट मिले होंगे। नीचे 100 के नीचे का हमने बोला था कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो 121 का ही लो है। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, जो पैटर्न हम सिखाते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसके अकॉर्डिंग कैसा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिला ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने खुलते ही गिव अप कर दिया था क्लियरली और उसके बाद यहाँ पे कहीं मार्केट ने मौका दिया था। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इतनी बड़ी रैली जो हो जाती है ना खुलते ही, मुझे नहीं पता कितने लोग इस रैली को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मार्केट है 167 और 167.80 पैसा, 5 पैसे के लेवल पे हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 5 पैसे में मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला डबल टॉप थोड़ा सा वेट किया, नहीं किया, दूसरा डबल टॉप जैसे ही दिखा, यहाँ पे डबल बॉटम सॉरी जैसे ही दिखा हमने पोजीशन एग्जिट की और लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद कुछ नहीं किया, देखिए दिन भर बैठे हुए थे, मार्केट ने यहाँ जैसे ही फिर से डबल टॉप बना के दिया, यहाँ पे पोजीशन हमने एग्जिट की, लिया एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे हालांकि डबल बॉटम भी बना था, लेकिन अगर नहीं भी बनता तो भी हमारी क्योंकि इंट्राडे पोजीशन रहती है हम पोजीशन एग्जिट कर ही देते। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूं, आप लोग चाहें तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 9.35 और 9.40 की कैंडल है। 167.75 पैसा 167.80 पैसे से शॉर्ट किया था,
यहाँ पे 129 रुपए 60 पैसा और 127 रुपए, मतलब वही 40 पॉइंट का एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। क्योंकि देखिए मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि मार्केट जितना देगा आप उतना ही निकाल सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। यहाँ पे वही 130 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल 249 और 252, 250 के आसपास बुक कर लिया, 130 के आसपास खरीदा था, 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिला था। और फिर जब 250 के आसपास से शॉर्ट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195 और 198, ठीक है, सॉरी 195 और 190, ठीक है। तो एक 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के सेशन में 220 पॉइंट का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया और 150 के ऊपर वाई का ट्रेड बनाया, उनको 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही देखिए फायदा है, सीख जाएंगे तो पैटर्न के हिसाब से इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो को भी अगर आप लोग ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो भी एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी और अपने कैपिटल को खास तौर पे सेफ रखते हुए आप जनरेट करके चल सकते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का टॉप देख के यहाँ से सेल की पोजीशन ली तो यही मेरा देखिए कॉस्ट हुआ, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर निकल के सस्टेन करना चालू कर दे या फिर क्लोज कर दे तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 220 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट में कैसा व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है और आपको किन लेवल्स पे नजर रखने की जरूरत है। तो देखिए, कल भी मार्केट ने 20 EMA पे रेजिस्टेंस लिया था, आज 20 EMA को पार करने की कोशिश की लेकिन टिका नहीं। तो पहला लेवल तो यही आ जाता है 244.80 का, ये पार करेगा तो फिर ऊपर की तरफ 280 और फिर ये ट्रेंड लाइन 360 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मार्केट अगेन फिर इस लेवल पे आ सकता है। इन लेवल्स को पार नहीं कर पाया, 2 दिन से तो देखिए कोशिश कर रहा, पार नहीं कर पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या बनते हैं कि उस केस में मार्केट एक बार 25,067 के इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आए, ये टूटेगा तो फिर आपको ये लेवल दिखेगा 24,923 का, जो कि है आपका 50 EMA का लेवल। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर वे में। ये तो दोनों साइड के हमने लेवल्स समझ लिए कि कहां तक मार्केट ऑन द अपसाइड जा सकता है या ऑन द डाउन साइड आ सकता है। अब ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है मार्केट की, कल कहां मार्केट खुलता हुआ नजर आ सकता है और आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है, मतलब किस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करनी है, किस लेवल के ऊपर आपको सेलिंग करनी चाहिए और कहां तक के लिए करनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, ओपनिंग रेंज की बात करें, तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 25,150 से लेके 25,200 की रेंज, ठीक है। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको मार्केट खुलता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 25,200 का। अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 25,200 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 25,280 का, जहां पे मैंने आपको दिखाया आपका 10 EMA, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से 20 EMA का लेवल टेस्ट कर रहा है तो हो सकता है एक बार 10 EMA तक आ जाए। अगर 280 का लेवल पार किया तो जो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 358 पे, तो 350 पे हम मेंटेन करेंगे सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में हमारा रहेगा ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 25,150, यहाँ पे हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। सेल कब करना है ये भी समझ लीजिए। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,200 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा 200 का लेवल, तो फिर 200 के बिलो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं।
पहला टारगेट वही जो आज का लो था 120 का, क्योंकि पहला सिग्नल तभी आएगा जब आज का लो ब्रेक होगा। ये टूटेगा तो फिर जो ट्रेंड लाइन का अगला सपोर्ट आ रहा है 67 के आसपास, तो हम 25,070 तक के टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 25,250 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ पहला टारगेट क्या हो चुका है, ये 280 का, जहां पे आपका 10 EM है। और ये ट्रेंड लाइन का दूसरा टारगेट रहेगा 350 का। 358 पे है ये ट्रेंड लाइन, इसलिए 350 तक का मैं आपको सेफ टारगेट दे रहा हूं। नीचे की तरफ अगर 200 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, तो क्योंकि आज का लो 121 का है, और अगर मार्केट को बॉटम बनाना है तो भी 121 का जोन को पहले तोड़ना पड़ेगा। और अगर ये 121 120 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आएगा, जो कि 25,067 पे है। इसलिए मैं आपको 25,070 तक का टारगेट दे रहा हूं। तो ये आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी है कल के लिए, एक्सपायरी मूव के लिए, तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली 150 से 300 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे, और यही बताया था कि 57,000 के लेवल पे नजर रखिएगा। तो देखिए भले मार्केट आपका बैंक निफ्टी 57,111 पे खुला जरूर है, लेकिन खुलने के बाद पहले इसने लो बनाया है 937 का, और उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो 276 तक गया है। तो जिस लोगों ने 57,000 से बाई किया उनको मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। पैटर्न की बात करें, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में पैटर्न यूज किया उनके लिए इन शॉर्ट बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एग्जैक्टली 109 और 108.55 रुपए। ठीक है, टाइम भी बता देता हूं, 9:35 9:40। यहां से जिन लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही लेवल आएगा। यहाँ पे देखिए 962 955, 10 से 15 पॉइंट की हम रेंज लेते हैं, यहाँ एग्जैक्टली 7 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। तो 110 के आसपास से शॉर्ट किया था और 960 के आसपास बुक कर लिया था, तो आराम से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 170 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। फिर जब 160 से बाई किया तो देखिए कितने टॉप थे, यहाँ पे एक डबल टॉप, यहाँ पे डबल टॉप, तो यहाँ पे इतने मल्टीपल टॉप से तो आराम से आपको एग्जिट करने का मौका मिल ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 259 260, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 1 रुपए में डबल टॉप मिल रहा है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या डिमांड करेंगे आप। बाई कहां से किया आपने, 960 से, बुक कहां किया 260 पे, तो 300 पॉइंट का मोमेंटम यहां मिल गया। 300 और 170 हो जाता है आपका 470। और फिर जब यहाँ पे 260 से शॉर्ट किया था तो देखिए एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी, तो चलिए लो को छोड़ दीजिए, 57,100 पे भी काटी होगी तो भी 160 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 630 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला आज बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने कल का ये पैटर्न सीख के रखा है। और वो भी बता देता हूं फिर 0% लॉस स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी और ये पैटर्न जैसा निफ्टी में काम करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहां पे खुल सकता है और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट बन रहेगी। ओपनिंग रेंज की बात करें तो थोड़ा सा देखिए, अगर निफ्टी में हम गैप डाउन सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा तो नीचे खुलेगा। 57,000 57,100 ये आपका ओपनिंग रेंज है। मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का रहेगा आपका 57,100 का। अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,100 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो उस केस में एक बार आप बाई का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 250 का और दूसरा टारगेट होगा आपका 57,350। क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव देखिए मार्केट इस समय नहीं कर रहा है, इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे तो भले ही कम प्रॉफिट होगा, लेकिन एक सेफ प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा 56,940 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी आपका खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,100 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट बनेगा। पहला टारगेट होगा 56,950, दूसरा टारगेट होगा 56,850 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 57,260 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है।
तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ पहला टारगेट क्या हो गया, 250 का, ठीक है। दूसरा टारगेट हो गया 350 का। नीचे की तरफ अगर 100 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो दो छोटे टारगेट रहेंगे 950 से लेके 850 की रेंज में, क्योंकि यही एक छोटी सी रेंज है बैंक निफ्टी की जिसमें ट्रेवल कर रहा है। जिस भी साइड में ब्रेकआउट देगा वहां से फिर कोई बड़ा मूव ट्रिगर करता हुआ दिखेगा, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, देखिए कि मार्केट में इस समय बड़ा मूव नहीं मिल रहा। और देखिए आप खुद सोचिए, मार्केट ने आज इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग किया। 57,150 के ऊपर बैंक निफ्टी ने किया, कल के हाइस के ऊपर क्लोज। और अगर बात करें आपके निफ्टी की, तो उसने भी 200 के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल लेवल था 200 के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी काफी था, फिर भी उसके ऊपर क्लोज कर दिया। लेकिन उनके सामने एफआईस का डेटा नेगेटिव आ गया। तो इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है इस समय, कंफ्यूज कर रहा है, और खास तौर पे जो बायर्स, ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम डीके करवा रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बायर से भी इस समय मैं यही कहूंगा, देखिए कि मार्केट क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा, तो जहां आप ऑप्शन में सोचते थे कि मैं 10 लॉट ले लूंगा, 20 लॉट ले लूंगा ना, वहां भले ही फ्यूचर के एक आध लॉट लीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ वर्कआउट कीजिए, वो आपको मिलेंगे, उसमें आपको एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रीमियम जनरेट कर लूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है अभी। जब तक विक्स आपका 13.5-14 रुपए नहीं आता, तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई तुक नहीं बनता इस समय। जहां आप 10-20 लॉट फ्यूचर ऑप्शन में ले रहे थे, उसकी जगह भले ही एक लॉट फ्यूचर में लेके काम कीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि ठीक है बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा। ऑप्शन में मैं ले रहा था 7,500 क्वांटिटी खरीद ले रहा था, या 750 या 1,500 क्वांटिटी खरीद ले रहा था। अब मैं 175 क्वांटिटी लेके क्या ही कमा लूंगा। लेकिन वो 75 इंटू 100 करेंगे तो 7,500 रुपए आपका बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। रही बात जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में, उनके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप करवा दूंगा। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, वैसे देखिए सब कुछ बहुत क्लियरली उसमें लिखा रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो मैं ऑन कॉल जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपसे डिस्कशन भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।